हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने आपको प्रांत और परिषद बताया था। आज उसी क्रम में हम आज आगे की ओर बढ़ेंगे, जिसमें आज हमें ज्ञात करना है। हमने एक सवाल लिया है, देखिएगा। मान लीजिए कि ए बराबर ए जो है एक समुच्चय है, जिसमें अवयवों की संख्या अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी अवयवों की संख्या कितनी है? 6 है। और कह रहा है कि आर आर उसमें क्या है? संबंध है, जिसमें x इंटू वाई है। आर को आपको परिभाषित करना है x इंटू आई के फॉर्म में, जहां पर y बराबर x प्लस 1 है, यानी y का मान जो है x में 1 से, यानी x का जो मान होगा उसमें 1 जोड़ेंगे, अर्थात x से 1 अधिक होगा y। तो कह रहा है कि इसके द्वारा आपको क्या करना है? a से a में, यानी ये जो आपको दिया गया है ना सेट a, उसी में एक संबंध क्या करना है? स्थापित करना है, जिसके लिए आपके पास दो सवाल दिए गए हैं। देखिएगा, कह रहा है कि इस संबंध को एक तीर आरेख के द्वारा प्रदर्शित करिए। फिर दूसरा कह रहा है कि आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर ज्ञात कीजिए, यानी आपको बताना है, एक तीर आरेख के माध्यम से इस संबंध को स्थापित करना है। फिर कह रहा है कि आर का प्रांत, परिसर और सहप्रांत भी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो हमको रिलेशन दिया गया है, कौन सा? आर इक्वल एक्स कामा वाई, अर्थात एक्स और वाई के मानों को हम ज्ञात करेंगे, जिसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है वाई बराबर एक्स प्लस 1, यानी हमको एक्स की वैल्यू जो है ना, इसी में से हमें क्या करनी है? पुट करनी है। यानी ये जो हमारा ये जो हमको सेट दिया गया है, इसी ए के आधार पर हम x का मान रखेंगे, जहां से हमें y का मान क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले हमें करना होगा कि हम रख लेंगे x बराबर, अगर हम हल करने की बात करें, x बराबर हम एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 3 4 5 6, यानी x की वैल्यू हम इतना रखेंगे। जब x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल एक्स प्लस 1, यही हमारे पास इक्वेशन है। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगी? अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 2। अगर x की वैल्यू हम 2 रखेंगे तब y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। उसी प्रकार जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अगर ऐसे ही हम देखते जाएं तो अगली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 5। फिर अगली क्या हो जाएगी? 6। उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? 7। यानी y का जो मान है हमारे पास कितना आ रहा है? 2 3 4 5 6 7। क्लियर? यानी अगर x बराबर हम इतना रख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो हमको y की वैल्यू मिल रही है 2 3 4 5 6, अर्थात अगर x की वैल्यू यह है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि y इक्वल क्या होगा भाई? तो y इक्वल हो जाएगा हमारा 2 3 4 5 6 7। क्या हो जाएगा? 7। अब ये 7 कहाँ से आया? तो जब हम y की वैल्यू यहाँ पर लास्ट में रखेंगे, हमने बोला ना कि y की जो वैल्यू है वह x से क्या है? एक अधिक है। जो हमारी y की वैल्यू है x से क्या है? एक अधिक है। ठीक है, चलिए देखिएगा, अब हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमको कह रहा है कि इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित करिए। तो तीर आरेख वाला बाद में करते हैं, पहले हम लोग इसका यह निकाल लेते हैं, आर के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर लिखिए। बात करेंगे प्रांत और परिसर की, तो हम जानते हैं कि किसी भी सेट में, किसी भी समुच्चय का जो पहला अवयव होता है, किसी भी समुच्चय का जो पहला अवयव होता है, जैसे यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, अब यहाँ पर तो पहला कौन है? एक है ना, लेकिन इसके अलावा अगर इसको हम ब्रैकेट में कर दें, x, y के फॉर्म में कर दें, x, y के फॉर्म में करेंगे, तो जो पहला अवयव होगा वही हमारा क्या होगा? प्रांत होगा, और जो दूसरा अवयव होगा वो हमारा क्या होगा? परिसर होगा। और इन दोनों में, प्रांत और परिसर को मिलाकर जब हम रख देंगे, एक सेट बना देंगे, प्रांत और परिसर को जब एक सेट के रूप में रखेंगे तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? सहप्रांत। ठीक है, नहीं समझ में है? कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहले हम इसे x और y के फॉर्म में रखेंगे। तो रखेंगे कैसे? हमको रखना है x, y के फॉर्म में रखना है। जब x, y के फॉर्म में रखना है, तो पहले x की वैल्यू 1 फिर 2, पहले ब्रैकेट में 1, 2, दूसरे ब्रैकेट में 2, 3। अब ये 2, 3 कहाँ से है? क्योंकि हमने एक बार x की वैल्यू 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5, एक बार 6, यानी जो जो हमने वैल्यू x की रखी है वही वैल्यू रखेंगे। जब हम 1 रखे थे तो y की वैल्यू कितनी आई थी? 2। जब हमने x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई? 3। जब हमने x की वैल्यू 3 रखा तो y की कितनी आई? 4।
जब हमने 4 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 5। फिर जब हमने 5 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 6। फिर जब हमने 6 रखा तो y की वैल्यू कितनी आई 7। अर्थात यह इस प्रकार से हम इस सेट को क्या करेंगे रखेंगे, इस प्रकार से क्या करेंगे इसे रखेंगे। ठीक है, जब इस प्रकार से रखेंगे, अब हमने रख दिया x और y के फॉर्म में, इसे हमने क्या कर दिया रख दिया, डिनोट कर दिया। अब हम बात करेंगे इसमें प्रांत किसे कहेंगे और परिसर किसे कहेंगे। तो हमने बताया कि किसी भी सेट का जो पहला अवयव होगा, किसी भी समुच्चय का जो पहला अवयव होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे सदस्य हैं, अवयव बहुत सारे हैं। अब इस अवयव में जो पहला व्यक्ति है वही क्या होगा प्रांत होगा, और इसके बाद जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या होगा परिसर होगा। तो बात करेंगे प्रांत की, तो प्रांत में कौन आएगा, प्रांत में आपका 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, यानी जितने भी x की वैल्यू है, जितने भी x की वैल्यू है ये सब क्या होंगे प्रांत होंगे। और जितनी ये y की वैल्यू है, जितनी ये y की वैल्यू है यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या हो जाएगा परिसर हो जाएगा। अर्थात यह जो वैल्यू है हमारी यह क्या हो जाएगी प्रांत हो जाएगी। क्या हो जाएगी प्रांत। और यह वाली जो हमारी वैल्यू है यह क्या हो जाएगी परिसर हो जाएगी। क्या हो जाएगी परिसर। कैसे, हमने बताया ना कि पहला अवयव क्या होगा प्रांत होगा और दूसरा अवयव क्या होगा परिसर। देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर परिसर की बात करें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से लेकर 6 तक यह हो गया हमारा क्या प्रांत हो गया, और यह क्या हो गया परिसर हो गया। प्रांत हो गया परिसर हो गया। अगर हम बात करें सह प्रांत की, किसकी बात करें सह प्रांत की। अब सह प्रांत किसे कहते हैं, तो सह प्रांत वह वैल्यू होती है जिसमें परिसर और परास को आपस में इक्वल करके सम्मिलित करके रख दिया जाता है। मिक्स रूप से क्या कर देते हैं रख देते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है सह प्रांत। जब हम इसे मिक्स के रूप में रखेंगे, मिक्स का मतलब क्या मिला के रखेंगे, एक यहाँ पर भी है, 2 यहाँ है, 2 वहाँ, तो 2 बार लिखेंगे नहीं, एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह हमारा क्या हो जाएगा सह प्रांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा सह प्रांत। क्यों, क्योंकि प्रांत में 1 से लेकर 6 है और परिसर में 2 से लेकर 7 है। तो यह जो वैल्यू है यह तो रिपीट हुई ना, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे। हम जानते हैं कि समुच्चय में किसी भी अवयव को अगर एक से अधिक बार आया रहता है उसे एक बार ही दर्शाते हैं, एक बार ही रखते हैं। यह चीज़ यहाँ पर भी आई है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6 2 बार आई है, लेकिन हमने कितनी बार काउंट किया एक बार। एक पहले में प्रांत में 1 है और परिसर में क्या है 7 है। अर्थात दोनों को जब हम सम्मिलित रूप से रखेंगे तो क्या बोलेंगे सह प्रांत। क्या बोलेंगे सह प्रांत। आई होप आपको ये सवाल जरूर समझ में आया हो। देखिएगा एक बार फिर से हमने क्या बताया, हमने बताया एक सवाल दिया है कि मान लीजिए कि A बराबर A एक समुच्चय है जिसमें अवयव 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिए हैं, जहां R जो है एक संबंध है। और कैसा संबंध है x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 1, x, y सच दैट y इक्वल x प्लस 1 द्वारा a से a में एक संबंध है, यानी x की वैल्यू भी a में ही निकालनी है और y की वैल्यू भी a में ही प्रदर्शित होनी चाहिए। तो a से a में संबंध हमें क्या करना है परिभाषित करना है, जिसके लिए 2 सवाल दिए गए हैं। पहला कह रहा है इस संबंध को एक तीर आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। फिर दूसरा कह रहा है आर के प्रांत सह प्रांत तथा परिसर लिखिए। तो सबसे पहले हमने सोचा कि सबसे पहले हमने देखा कि हम प्रांत परिसर और सह प्रांत निकाल लेते हैं तो हम यह संबंध जो हमको तीर आरेख से प्रदर्शित करना है हम आसानी से कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें x और y दोनों की वैल्यू चाहिए। जब हम x और y की वैल्यू निकालते हैं तो आसानी से हमें प्रांत मिल गया और परिसर मिल गया। जब प्रांत और परिसर मिल गया तो दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो क्या मिल गया हमें सह प्रांत मिल गया। ठीक है, जब यह तीनों हमारे हो गए तो हम आसानी से इसे तीर आरेख द्वारा क्या कर सकते हैं प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा कैसे हम इसे प्रदर्शित करेंगे, तीर आरेख द्वारा कैसे प्रदर्शित करेंगे। चलिए हटाएं इसको, इस वाले को हटाते हैं और पहले वाले का आंसर आपको दिखाते हैं। ठीक है, करना कुछ नहीं है, एक साइड आपको x की वैल्यू रखनी है और एक साइड किसकी वैल्यू रखनी है y की रखनी है और तीर खींच देना है, हो गया। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रखेंगे, अगर हमने जब x की वैल्यू बात करेंगे तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू रखा था, एक तरफ x रखते हैं और एक तरफ y। जब हमने x में 1 रखा तो y की वैल्यू हमें क्या मिली थी 2 मिली थी। क्या मिली थी भाई 2। तो क्या y में 1 नहीं काउंट हुआ था, यहाँ पर तो सह प्रांत में है ना। जब हमने x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू 2, जब हमने y की वैल्यू 2 रखा तो x की वैल्यू 2 रखा तो y की वैल्यू 3, जब हमने x की वैल्यू 3 रखा तो y की वैल्यू 4,
जब यहाँ पर 4 रखा तो यहाँ पर 5, जब यहाँ पर 5 रखा तो यहाँ पर 6, जब यहाँ पर 6 रखा तो यहाँ पर 7। दिख रहा है सर? जब यहाँ पर 6 रखे तो वहाँ पर क्या दिखा हमें? 7। जब हमने लास्ट में यहाँ पर 6 हमने किया तो यहाँ पर हमें क्या मिला? 7। अब एक तीर आरेख से हमें क्या करना है? प्रदर्शित करना है, तो बस खींच दीजिए, हो गया तीर आरेख। एक तीर आरेख से आपको क्या करना था? प्रदर्शित करना था। तो इसी प्रकार की हम तीर खींच देंगे, हो गया हमारा आंसर। नहीं दिख रहा है? चलिए, ये वाला तो हो गया होगा आपका, हटा देते हैं इसको। देखिएगा, तीर आरेख की अगर हम बात करेंगे, ये वाला तो प्रश्न हो गया, तो इसको भी हटा ही देते हैं। हमने क्या बोला कि हम एक तरफ x की वैल्यू रख देंगे, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू क्या रखेंगे? 1 2 3 4 5 6, इतना ही रखे थे। तो हमें मिला क्या क्या था? 1 जब हम रखे थे तो 2 मिला था, 2 रखे थे तो 3 मिला था, 3 रखे थे तो 4, 4 रखे थे तो 5, 5 रखे थे तो 6, 6 रखे थे तो 7। इसमें सहप्रांत में 1 भी तो था। अब इसे हमें क्या करना है? तीर आरेख प्रदर्शित करना है। तो बस एरो करके दिखा दीजिए, हो गया तीर आरेख। यह हमारा x था और यह क्या था? y। जब हमने x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 रखी तो y की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 हमें क्या हुई? प्राप्त हुई। 2 3 4 5 6 7 हमें क्या हुई? प्राप्त हुई। ठीक है, ये रहा। आप एक तीर आरेख के माध्यम से हमने क्या कर दिया? इसे रिप्रेजेंट कर दिया। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ अलग दिखे प्रदर्शित करने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। बनाइएगा स्क्रीनशॉट। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला दिया है, एक समुच्चय है जिसमें अवयवों की संख्या 1 2 3 डॉट डॉट 14 तक, यानी 1 2 3 डॉट डॉट 14, 1 से लेकर 14 तक दिया हुआ है। ए में अवयवों की जो संख्या है वह 1 से 14 तक है। कितना है? 1 से 14 तक है। ए में अवयवों की संख्या जो है 1 से क्या है? 14 तक है। फिर कह रहा है कि आर इसमें एक संबंध है जो x, y के रूप में है। आर इसमें एक संबंध है जो x, y के क्या है? रूप में है। और सच दैट 3x - y बराबर 0, जो x और y की वैल्यू है, अगर आप जो x और y है उनके बीच का जो संबंध है 3x - y के रूप में है। 3x - y बराबर 0 के रूप में क्या है? उनका संबंध है। जहाँ x y बिलोंग टू a, मतलब x और y दोनों का संबंध किससे है? a से। अर्थात a का जो मान दिया गया है 1 से 14 के बीच में, यानी 1 से 14 के बीच में जो संख्याएं हैं उन्हीं संख्याओं से x और y दोनों का क्या है? संबंध है। द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। यानी आपको उनके बीच का संबंध लिखना है और संबंध लिखने के साथ ही साथ उनके प्रांत, परिसर और सहप्रांत को भी ज्ञात करना है। सीधा सीधा आपको सहप्रांत और परिसर ही निकालना है। ठीक है, और इसको निकालने से पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने में इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसका? कि x और y का संबंध किससे होना चाहिए? a से ही होना चाहिए। तो सबसे पहले हम a को प्रदर्शित करें। अगर हमको संबंध x और y का a से ही रखना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले a को डिनोट करेंगे। क्या करेंगे भाई? a को डिनोट करेंगे। तो a बराबर लिखेंगे क्या? a बराबर पहले हम 1 से लेकर 14 तक सभी संख्याओं को रख लें, तभी तो हमें आसानी होगी। जब 1 से 14 तक सभी संख्याओं को रखेंगे तो वे संख्याएं कुछ इस प्रकार होंगी। देखिएगा, वे संख्याएं कुछ इस प्रकार की होंगी। ठीक है, यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक? 14 तक। क्लियर? और हमें इक्वेशन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन है हमारे पास 3x - y बराबर 0। अब हमें x की भी वैल्यू इसी में से रखनी है और y की भी वैल्यू किस में रखनी है? इसी में से रखनी है। तो हम किस किस रूप में, मतलब कौन कौन सा x का मान रखें और y का मान रखें कि यह इक्वेशन क्या हो, वो प्रूफ हो। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, x की वैल्यू 1 रखें और y की वैल्यू क्या रखें? 3 रखें,
तब क्या आएगा 0। यानी यहाँ पर हमने x बराबर क्या रखा 1 और y बराबर क्या रखा 3, तब क्या आया 0। उसी प्रकार और हम क्या कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू हम कितना रख दें 2 रख दें, x की वैल्यू क्या रख दें 2 रख दें, 2 6। अब y की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी 6 रखनी पड़ेगी, तब जाकर क्या होगा 0 रखना होगा। यानी हमको एक बार इतना रखना होगा, एक रखेंगे तो इतना रखना होगा। फिर आगे अगर x की वैल्यू हम 3 रखें तब y की वैल्यू कितना रखनी होगी 9, y की वैल्यू कितना रखनी होगी 9, तब जाकर क्या होगा 0 होगा। अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो y की वैल्यू हमें 3 रखनी होगी, x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 रखनी होगी, x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 9। अगर हम x की वैल्यू 4 रखें तब y की वैल्यू कितनी रखनी होगी 4 3 12 यानी 12, तब y की वैल्यू कितनी रखनी होगी 12। अगर x की वैल्यू हम 5 रखें तब, तो 5 तो 15 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो होगा नहीं। यानी इतने तक हम x और y का मान रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू अगर हम 5 रख दें तो कितना हो जाएगा 3 5 15 -15, जो कि यहाँ पर दिया गया नहीं है, इस इक्वेशन में नहीं है, अर्थात इसकी हम बात ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमको 1 से 14 के बीच में ही संख्याओं का उपयोग करके x और y की मान क्या करना है ज्ञात करना है। क्या करना है भाई ज्ञात करना है। अब हम करेंगे क्या, अब हमने तो x और y के बीच संबंध स्थापित कर लिया, संबंध स्थापित कर लिया। अगर हम चाहें तो रख सकते हैं आगे बढ़ाकर। हमको अगर x की केवल हम वैल्यू रखते जाएं तो हम 14 तक अगर x की वैल्यू रखेंगे, एक बार करके देख ही लेते हैं, x की वैल्यू रख ही लेते हैं तो कहाँ तक जाएगा, संभवतः कहाँ तक हो सकता है देखते हैं। अगर x की वैल्यू हम 5 रख रहे हैं, 3 5 15, तो y की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी 15, y की वैल्यू हमें क्या रखनी पड़ेगी 15। अगर x की वैल्यू हम 6 रख दें, x की वैल्यू क्या रख दें 6 रख दें, तो हमें y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी भाई 18, y की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी 18। उसी प्रकार अगर x की वैल्यू हम 7 रख दें तब y की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 21, कितनी रखनी पड़ेगी y की वैल्यू 21। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आगे रखते जाएं, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें 3 का संबंध नजर आ रहा है, 1 3 2 6 फिर 3 9 4 3, यानी 3 का गुणा कर देंगे x की वैल्यू में तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। यानी अगर हम इसे प्रदर्शित करना चाहें, x, y के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई देखिएगा। अगर इसे हम x, y के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, पहली वैल्यू 1, 3, दूसरी वैल्यू 2, 6, यानी 3 का संबंध होना चाहिए, तीसरी वैल्यू 3, 9, चौथी वैल्यू 4, 12, पाँचवीं वैल्यू 5, 15। 1 हमने रखा है तो 3 आया है, 2 रखा है तो 6 आया है, 3 रखा है तो 9 आया है, 4 रखा है तो 12 आया है, 5 रखा तो 15। अब 6 रखेंगे तो क्या आएगा 18, 6 रखेंगे तो 18, 7 रखेंगे तो 21, 8 रखेंगे तो 24, 9 रखेंगे तो 27, 10 रखेंगे तो 30, 10 रखेंगे तो 30, 11 रखेंगे तो, अगर x की वैल्यू 11 रखें तो y की वैल्यू 33, अगर x की वैल्यू 12 रखें तो y की वैल्यू 36, x की वैल्यू 13 रखें, y की वैल्यू 39, x की वैल्यू अगर 14 रखें तो y की वैल्यू 14 3 42। अब इससे ज़्यादा रख सकते हैं नहीं, क्योंकि हमें 14 तक ही क्या करना है इस्तेमाल करना है। ठीक है। यानी अगर हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। अगर x की वैल्यू 2 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है, x की वैल्यू 3 रख रहे हैं तो 9 आ रहा है। अर्थात इसी के आधार पर अगर हम x की वैल्यू एक बार 1 रखें तो y की वैल्यू 3 आएगा, 2 रखें तो 6 आएगा, 3 रखें तो 9 आएगा, 4 रखें तो 12 आएगा, 5 रखें तो 15 आएगा, 6 रखें तो
18 आएगा। डॉट डॉट ऐसे ही सबकी वैल्यू रख देंगे तो लास्ट में जब 13 रखेंगे तो 39, 14 रखेंगे तो 42। क्लियर। ये तो रहा हमारा एक सेट जो इस आर के संबंध को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। अब आर के संबंध को इसने क्या किया भाई, स्थापित कर दिया। अब हम बात करेंगे इसमें प्रांत की। तो प्रांत हमारा क्या होता है, प्रांत किसी भी अवयव का पहला सदस्य होता है। किसी भी अवयव का क्या होता है, पहला सदस्य। तो हम बात करेंगे प्रांत की। तो प्रांत की जब हम बात करेंगे तो हमारा प्रांत तो यही है ना, प्रांत तो हमारा यही है। कौन है, ये जो हमारी वैल्यू दी हुई है ए बराबर, यही तो हमारा एक्चुअल में क्या है, प्रांत है। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट 13 14। क्लियर। यानी ये जो हमारा इस सेट का जो पहला अवयव है वही हमारा क्या है, प्रांत है। यही हमारा क्या है भाई, प्रांत है। क्लियर। प्रांत तो समझ में आया। समुच्चय का पहला अवयव ही क्या कहलाएगा, प्रांत कहलाएगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे परिसर की। किसकी बात करेंगे, परिसर की। तो पहला व्यक्ति प्रांत हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, परिसर। दूसरे व्यक्ति की जब हम बात करेंगे तो परिसर के लिए भी तो हम रख सकते हैं। परिसर के लिए अगर हम बात करें तो किसे रखेंगे, यहीं पर कर लेते हैं, परिसर। परिसर। क्लियर। बात करेंगे परिसर की। तो परिसर में जो दूसरा व्यक्ति होगा, दूसरा कौन है, 3 6 9 11, 3 6 9 12 15 18 21 24, नहीं आएगा का, 21 24 27 30 33 36 39 42, क्या है, 42। यही हमारे क्या हैं, ये हमारे क्या है भाई, परिसर है। क्या है, परिसर। कौन कौन, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 और 42, ये हमारे क्या हैं, परिसर हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा समुच्चय होता है, समुच्चय का दूसरा व्यक्ति जो होता है या दूसरा अवयव होता है या जो वाई होता है, यक्स को हम क्या लिखेंगे, प्रांत, वाई को क्या लिखेंगे, परिसर। अब बात करेंगे सहप्रांत। बात करेंगे किसकी, सहप्रांत की। तो सहप्रांत में हम लोग परिसर और प्रांत दोनों को सम्मिलित रूप से रखते हैं। परिसर और प्रांत को दोनों को क्या करते हैं, सम्मिलित रूप से रखते हैं। जब हम बात करेंगे सहप्रांत की, तो सहप्रांत में हम क्या करेंगे भाई, तो सहप्रांत में हम 1 से 14 तक ही रखेंगे ना, कि 1 से 42 तक रखेंगे। सहप्रांत की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ तक रखेंगे, 1 से 14 या 1 से 42। सहप्रांत में 1 से 14 होगा या 1 से 42 होगा। तो सहप्रांत में हम 1 से 42 तक रखेंगे। कहाँ तक, 1 से 42 तक। ऐसे भी कर सकते हैं, डॉट 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 कहाँ तक, 36 39 42, ये हमारा क्या हो गया, सहप्रांत हो गया। या आप चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं, केवल 1 2 3 डॉट 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 1,14। आंसर ऑप्शन के अनुसार कर सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते हैं। अगर एग्जैक्ट बात करें हम अपने यूपी बोर्ड की, तो हमारा बोर्ड जो है इसको आंसर मानता है, इसको मानता है, इसको मानता है, इसको नहीं मानता है। ठीक है। यानी हमारा जो सहप्रांत की वैल्यू होगी वह 1 से कहाँ तक होगी, 14 तक होगी। लेकिन इससे पिछले वाले सवाल में हमने दिखाया होगा कि आपको 1 से लेकर 7 तक, यानी उस हिसाब से तो हमको इसको भी करना है। तो यह जो वैल्यू हमने लाए हैं, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके लाए हैं ना, अर्थात इसको नहीं मानेंगे। हमारा जो आंसर होगा सहप्रांत का वह यही होगा। क्या होगा, यही होगा, 1 से लेकर 14 तक। क्लियर, समझ में आया। चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल कह क्या रहा है। सवाल कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 14, जहाँ r एक संबंध है जिसमें x y के रूप में प्रदर्शित करना है संबंध को, जहाँ पर 3x - y बराबर 0, जहाँ x और y का संबंध a से है, a यहाँ पर संख्या दी गई है, द्वारा a से a का एक संबंध r लिखिए नहीं होगा, लिखिए होगा, लिखिए। इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। क्लियर, प्रांत और परिसर
सह प्रांत आपको क्या करने याद करने। इस इक्वेशन के अनुसार जब हमने सॉल्व किया, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 9, डॉट डॉट जब हमने 14 तक रखा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार के डाटा निकल के आ गया। अब हम बात करेंगे प्रांत की। तो प्रांत में हमने किसको किसको रखा है, तो प्रांत में हमने किसको यानी x की जो हमारी वैल्यू होगी वही हमारा क्या होगा प्रांत होगा। तो 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक 13 14 तक, ये हमारा क्या हो गया प्रांत हो गया। बात करें परिसर की, तो परिसर हमारा 3 6 9 डॉट डॉट 39 42, क्लियर, यह हो गया हमारा परिसर, यह हो गया हमारा प्रांत। और सह प्रांत की बात करेंगे तो जो एक्चुअल डाटा हमारा है, जो एक्चुअल ए है, यही हमारा क्या है सह प्रांत है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल जरूर समझ में आए होंगे। इस प्रकार के जो भी प्रश्न आपकी प्रश्नावली में होंगे, आपकी एक्सरसाइज में मिलेंगे, आप उसे जरूर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।